कहना चाहते हैं? मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सीमा जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, उसको पबजी खेलते खेलते सचिन नाम के एक भारतीय लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो सरहदों का बेड़ा पार करके पाकिस्तान से नेपाल आती है और नेपाल से भारत पहुंच जाती है, जिसकी कानों कान खबर जांच एजेंसियों को नहीं होती है। जब इसका पता जांच एजेंसियों को किसी तरीके से चलता है तो जांच एजेंसियों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, हम इसी कहानी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सचिन और सीमा की कहानी की शुरुआत 2020 से होती है, जब कोरोना का समय होता है। सचिन और सीमा की मुलाकात पबजी खेलते खेलते होती है एक गेम में, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ कई गेम खेलते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उसके बाद नंबर एक्सचेंज होता है दोनों का, सीमा हैदर और सचिन का। इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों फ़ोन पर बातचीत करना शुरुआत करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लगभग इसी तरह फ़ोन पर बातचीत करते करते इन लोगों को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद ये सचिन और सीमा हैदर एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की थी, सचिन जो कि गौतम बुद्ध नगर भारत का था। मिलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पाकिस्तान से ना ही सीमा भारत आ सकती थी, ना ही सचिन भारत से पाकिस्तान जा सकता था, जिसकी वजह से दोनों का मिलना नामुमकिन था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। सीमा इच्छा जाहिर करती है कि हम नेपाल में मिलेंगे, जिसके बाद सीमा नेपाल पहुंचती है और सचिन भी इधर से नेपाल पहुंच जाता है। लगभग 2 से 3 दिनों तक ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, नेपाल में रहते हैं। जिसके बाद सीमा और सचिन का जब मिलने का मन करता था, वो नेपाल में आकर मिल लिया करते थे। लेकिन ऐसे मुलाकात कब तक चलती रहेगी। जिसके बाद सीमा अपनी इच्छा जाहिर करती है सचिन के साथ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद सचिन भी राज़ी हो जाता है और सचिन भी हामी भर देता है। लेकिन सीमा के पास ये दिक्कत थी कि वो पाकिस्तान से भारत आए तो आए कैसे। इसके बारे में वो यूट्यूब पर सर्च करके और पाकिस्तान से नेपाल आती है, जिसके बाद नेपाल के रास्ते से यमुना एक्सप्रेसवे करके दिल्ली आती है और दिल्ली से सचिन के पास पहुंच जाती है रघुपुरा में, गौतम बुद्ध नगर में। सीमा हैदर के साथ इसके 4 बच्चे भी आते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लगभग 1 महीने से रह रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि सीमा एक पाकिस्तानी मूल की लड़की है, क्योंकि सीमा अपने चाल परिवेश और रहन सहन कपड़े को इस तरीके से बदलती है कि वो कोई भारतीय नारी हो, जिसकी वजह से किसी को कानो कान शक नहीं होता है। सीमा इच्छा जाहिर करती है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैरिज कर लेना चाहिए, जिसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मैरिज करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए वकील के पास जाते हैं, तो सचिन को ये बात बतानी पड़ जाती है, वकील साहब से ये बात बतानी पड़ जाती है कि सीमा एक पाकिस्तानी औरत है। जिसके बाद वकील भी इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं और इन दोनों से ये दूसरे दिन मिलने का वक्त देते हैं। कहते हैं कुछ सोचने का समय चाहिए, जिसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, सीमा और सचिन। वकील साहब ये खबर अपने किसी करीबी मित्र न्यूज़ रिपोर्टर को बताते हैं और जब न्यूज़ रिपोर्टर इस बात को सुनता है तो ये बात पूरे भारत में आग की तरफ फैल जाती है और न्यूज़ एजेंसियां सुनकर ये दंग रह जाती हैं पूरी तरीके से। लेकिन सचिन और सीमा को ये बात खबर लग चुकी थी कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसके बाद ये दोनों गौतम बुद्ध नगर छोड़कर भाग जाते हैं ग्रेटर नोएडा में। और ये दोनों इसी तरीके से भागते फिर रहे थे पुलिस से। पुलिस अपने सूत्रों से पता लगाती है और पुलिस ट्रेस करके इन दोनों को पकड़ लेती है, जिसके बाद ये दोनों रिमांड में हैं और इन दोनों से पूछताछ चल रही है किस तरीके से सीमा भारत आई थी। अगर ये सच्चा प्यार का मामला है तो इन दोनों के साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर पहले भी इसी तरीके से कुछ मामले आ चुके हैं, आतंकवाद का मामला या फिर धर्मांतरण का मामला इसी तरीके से आ चुका है, अगर ऐसा मामला है तो सीमा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जांच एजेंसियों के द्वारा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रघुपुरा पुलिस के पास एक सूचना थी कि यहाँ पे एक महिला है जो कि पाकिस्तान मूल की है, उसके साथ 4 बच्चे हैं। वो यहाँ पे और एक व्यक्ति है जिसने उन्हें संरक्षण दिया है, वो लोग यहाँ पे है। जब पुलिस ने उन्हें ट्रेस आउट करने का प्रयास किया तो उन्होंने रघुपुरा से बाहर मूव किया, जिन्हें फाइनली वल्लभगढ़ हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी सचिन के 2019/20 में। वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अंबेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे
और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ़्तार किया।